आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन के बारे में। लीवोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो तीव्र वायु वीवर शोथ होता है, यानी आरटीआई में देते हैं, यूटीआई में देते हैं, मूत्र मार्ग संक्रमण में, या शल्य क्रिया के बाद में कोई संक्रमण ना हो इसलिए देते हैं, खांसी में भी देते हैं। इसके अलावा इसको मस्तिष्क ज्वर में देते हैं, या गुर्दे किडनी से संबंधित कोई संक्रमण होता है तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। यानी पेशाब में कोई तकलीफ हो तो, या पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है तो, इन्फेक्शन होता है यूटीआई वगैरह में, तब उस कंडीशन में दी जाती है। इसके अलावा टीबी में भी इसे दिया जाता है। लीवोफ्लॉक्सासिन 750 mg की टैबलेट होती है, ओडी डोज देते हैं जो टीबी में, ट्यूबरक्यूलोसिस में। इसके अलावा नाक में इन्फेक्शन होता है, या गले में इन्फेक्शन होता है, टिश्यू इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, इन सब कंडीशन में ये टैबलेट या इसका इंजेक्शन आता है 100 ml का, वो दिया जाता है। उस कंडीशन में इसको देते हैं। ये एक ही समय दी जाने वाली एंटीबायोटिक है। ओडी डोज देते हैं, 24 घंटे में एक टाइम देते हैं, और इसको खाने के साथ में भी दे सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट अधिकतर दी जाती खाने के बाद। ये अच्छा रहता है। इसके अलावा इस टैबलेट में भरपूर पानी पीना होता है। पानी बहुत ज़्यादा इस टैबलेट पे जितना पियोगे उतना ही टैबलेट ज़्यादा इफेक्ट रहती है। और इसके अलावा कुछ चीज़ों में से नहीं देना होता है, जैसे मिर्गी का पेशेंट होता है तो उसको नहीं दी जाती है, नहीं देना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे हैं तो नहीं देते हैं। छोटे बच्चे के 18 साल से नीचे लोगों को तो जहाँ तक वो नहीं दिया जाता है। वैसे देते हैं पर जहाँ तक को नहीं दिया जाता है। 2 साल से नीचे तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है इस टैबलेट को या इस दवाई को, जो भी है इसमें। इसके अलावा इसके और भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे विभ्रम हो जाता है, सिर चकराना है, मितली होना है, वमन होना है, ये सब चीज़ें हो जाती है, जो एक नॉर्मल है, इतना ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा मतलब एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम युक्त जो एंटासिड्स होता है ना, वो इसके साथ में नहीं देना होता है। और इसके अलावा मतलब आयरन सिरप होती है, जैसे डेक्सोरेंज है, एम्फर है, या आयरन फोलिक एसिड की सिरप आती है, तो उसके साथ में ये टैबलेट नहीं देना है। आयरन फोलिक एसिड के साथ में ये दवा नहीं देना है लीवोफ्लॉक्सासिन। डेरिफाइलिन आता है, डेरिफाइलिन इंजेक्शन टैबलेट वगैरह भी आती है, दवाई भी आती है, तो उनके साथ में ये टैबलेट नहीं देना होता है। ये ध्यान रखना होता है। और दूध के साथ में भी नहीं दिया जाता अक्सर इस टैबलेट को या दवा को। और इसके अलावा सुक्राल फेट आती है जो एंटासिडी होती है, वो भी उसके साथ में भी नहीं दिया जाता है। ये टैबलेट फॉर्म में होता है। 100 ml का इंजेक्शन भी आता है इसको, और 250 mg की टैबलेट आती है, 500 की आती है, और 750 mg की भी टैबलेट आती है, जो अक्सर टीबी में ज़्यादा दी जाती है, ट्यूबरक्यूलोसिस में, या और भी कोई इन्फेक्शन यूटीआई में भी दी जाती है अक्सर कई बार, तो उसमें ये दी जाती है। अब बात करते हैं, इस एंटीबायोटिक को लो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना। अक्सर हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत नॉर्मल जुकाम हुआ तो एंटीबायोटिक लीवोफ्लॉक्स लेके खा गए, तो वो गलत है। उसमें एंटीबायोटिक नहीं होता है। नॉर्मल जुकाम में एंटीबायोटिक अपन को नहीं लेना है। डॉक्टर साहब को दिखाओ, वो जो कहें वैसा कीजिए। अपनी मर्जी से कभी एंटीबायोटिक नहीं खाना है। अब ज़्यादातर लोग अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, और ऐसा करने से एंटीबायोटिक काम करना ही बंद कर देती है। तो सबसे बेस्ट है कि डॉक्टर साहब दें तो ये एंटीबायोटिक लेना होता है, नहीं तो एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना अपनी मर्जी से, कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है और देना भी चाहिए। इसके अलावा इसे गर्भावस्था में दिया तो जाता है, डॉक्टर की निगरानी के अंदर दिया जाता है, लेकिन जहाँ तक हो अपन को गर्भावस्था में, या माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो दुग्धावस्था, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं देना है। एक बात विशेष तौर से याद रखना, डेरिफाइलिन के साथ नहीं देना है, आयरन फोलिक एसिड के साथ में नहीं देना है, एंटासिड के साथ में नहीं देना है। ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यह एक सामान्य जानकारी के लिए बना रहा हूँ वीडियो, और इस वीडियो के आधार ये एक सामान्य जानकारी है। आपको डॉक्टर साहब के कहे अनुसार ये टैबलेट लेना है, क्योंकि हर बीमारी अलग अलग होती है, हर इंसान को टैबलेट की अलग अलग ज़रूरत होती है, तो वो सब देख के ही दी जाती है। अपनी मर्ज़ी से अपन